8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना कक्षा 6 की बात करेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो इनका गुणनखंड लिखना है। पहली संख्या है 48। इसका गुणनखंड मतलब किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, तो उन संख्याओं को लिखना है। से 1, 2, 3, 4, 12, 16, 24, 48 ये संख्याएं हैं जिससे 48 विभाजित हो सकता है। अगला है 20। ये किन किन के संख्याओं से कटेगा? पहले 1 से, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20। इनसे ये विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगला है 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं पहले उनके गुणनखंड को लिखेंगे, यानी 6 के गुणज यानी 6 का टेबल यानी पहाड़ा लिखेंगे। तो 6 का पहाड़ा लिखेंगे इसमें, फिर 9 का जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, जो सबसे छोटा होगा। जैसे इसमें पहले 18 है, फिर इस संख्या में भी 18 है, तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसी को बाहर करेंगे। पहला हो गया 18, फिर इस दोनों में क्या मिल रहा है 36, तो 36 को भी बाहर करेंगे। फिर इसके बाद क्या मिल रहा है 54, 54 को भी बाहर करेंगे। इन तीनों सार्वगुणज से जो सबसे छोटा होगा वही लघुत्तम होगा। तो इन तीनों में छोटा कौन है 18, यानी 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है 12, 16, 18 के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 12, 24, 36, 48 यानी 12 का टेबल लिखेंगे पहाड़ा। इसी तरह से 16 का पहाड़ा लिखेंगे, इसी तरह से 18 का। तो इसमें जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा, यानी जो तीनों संख्याओं में होगा वही एलसीएम होगा। जैसे 144, 144 और 144 तीनों में है, तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। जैसे 18 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 9 18, फिर 9 3 से, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। इसी तरह से दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा यानी कॉमन होगा, जैसे इसमें 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को बाहर लिखेंगे। फिर देखेंगे कौन सी संख्या फिर दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 है, पर इसमें इसके बाद 2 नहीं है, यानी 2 को बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों 3 में से एक 3 को बाहर कर देंगे। तो अब हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न का देखेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 अट्ठे 16, फिर 8 को 2 से, 2 चौके 8, फिर 4 को 2 से, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। इसी तरह से 28 को भी काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 सत्ते 14, 7 एक कम 7। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इनके आ जाएंगे। अब ये देखना है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है। यहाँ पर 2 है, इसमें भी एक 2 है, इन दोनों में से एक 2 को हम बाहर लिखेंगे। फिर एक 2 यहाँ पर है, फिर ये 2 रहा, तो इन दोनों 2 में से एक 2 को बाहर लिखेंगे। अब इसमें 7 है और इसमें कहीं भी 7 नहीं है, तो 7 बाहर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, पर इसमें 2 के अलावा 2 नहीं है, इसलिए 2 भी बाहर नहीं आएगा। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ निकले हैं 2 और 2, इनका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, कितनी संख्याओं से वो विभाजित हो जाएगी, तो 9 संख्याओं से, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 3, 4 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 एक कम 3। इसी तरह से जब 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। इसी तरह 9 वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 3 से 3 त्रिकाई 9 और 3 से 3 एक कम 3। अब ये देखना है कि तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है। यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तीनों में 3 नहीं मिल रहे हैं, यानी लास्ट में तीनों में क्या मिलेंगे फिर 1। तो सबका क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, और बी वाले बॉक्स को भर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 7254 बॉक्स 98 संख्या से विभाज्य है तब बॉक्स के स्थान पर अंक होगा। तो इसको हमने माना कि यह संख्या 3 से विभाज्य है, हमने ये मान लिया। तो अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ें और 3 के यदि वो पहाड़े में आती है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसको जोड़ेंगे, 8 9 8 17, 17 4 21 और 21 5 26, 26 2 28
और 28 7 35। तो हमने बॉक्स के स्थान पर माना 1 रख के देखेंगे तो हो जाएगा। अब 36 क्या है, 3 से विभाज्य है, यानी बॉक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, 1, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य का मतलब है कि वे संख्याएं जो अलग अलग संख्या से विभाजित हों। तो इसमें क्या है कि 6 जो है यह 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, पर 7 से ही विभाजित होगा। इसी तरह से 33 और 35 अलग अलग संख्याओं से विभाजित हैं, 1 और 3 भी अलग अलग संख्या से विभाजित हैं। इसमें एक ऑप्शन है ए ऑप्शन 8 और 12, यह जो संख्या है एक ही संख्या से विभाजित है, यानी ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें क्या बोला है कि सह अभाज्य नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यही संख्या जो है सह अभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह सदैव विभाज्य होगी। तो इसका एक विभाज्यता का नियम है कि जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हैं वो हमेशा 6 से विभाजित होंगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड उस संख्या के योग के बराबर हो, यानी ऐसी संख्या को लिखना है कि जिनका गुणनखंड और उनको जोड़ें तो उस संख्या के बराबर हो। जैसे 6, तो 6 के भाजक क्या हैं, 1 से विभाजित है, यानी 6 जिन संख्याओं से विभाजित है पहले वो लिखेंगे। तो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो 6 मिलेगा, यानी संख्या का गुणनखंड लिखना है और उस गुणनखंड को जोड़ते समय वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं संपूर्ण संख्या। जैसे अगली संख्या है 28, तो 28 किन किन संख्याओं से विभाजित है, 1 2 4 7 और 14 से। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 28, यानी 28 भी संपूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड 2 बार से ज़्यादा हो, यानी जो संख्याएं स्वयं और एक छोड़कर दूसरे भी संख्या से विभाजित हो जाएं उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 और 6, इसी तरह अनंत तक चला जाएगा। अभाज्य संख्याएं जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 बार से कम हो, यानी वह संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 5 7 या स्वयं और एक को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 24 किससे किससे विभाजित होगा, तो 1 गुणे 24, यानी 24 एक कम 24। 24 जो है 1 से भी विभाजित है, 2 गुणे 12, 12 दूना 24, यानी 2 से भी 24 विभाज्य है। 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24, यानी 3 से भी 24 कट जाएगा। और 4 गुणे 6, यानी 4 से भी 24 विभाज्य है। तो अब इनमें जो सेम संख्याएं हैं उनको छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को लिखेंगे। अतः 1 2 3 4 6 8 12 24, इन सभी संख्याओं से 24 विभाज्य है। तो 24 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुणनखंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी 7 को 1 से गुणा करते हुए 5 तक गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, फिर 2 से गुणा करेंगे 14, फिर 3 से गुणा करेंगे 21, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 28 और 5 से गुणा करेंगे तो 35, यानी प्रथम 5 गुणज 7 के ये संख्याएं हैं। 10वां नंबर है, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अर्थात ऐसी संख्या को लिखना है कि उस संख्या को पलटने पर वो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे हमने माना 13 में 3 को हमने दहाई में कर दिया, 1 को इकाई में, तो 13 को उल्टा करने पर 31 बन रहा है, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। इसी तरह से और से युग्म देखने हैं, जैसे 17 हो गया, 17 को भी पलटेंगे तो 71 हो जाएगा, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य हो रही हैं, तो यह भी एक युग्म है। तीसरा है 37 और 73, 37 को बदलेंगे तो हो जाएगा 73, यह दोनों संख्याएं भी अभाज्य हैं। अगला है 79 और इस संख्या को बदलेंगे तो हो जाएगा 97, तो ये दोनों भी संख्याएं अभाज्य हैं। अगला प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन संख्याएं 11 से विभाज्य हैं।
तो 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि जो सम स्थान और विषम स्थान की संख्याएं हैं माइनस करें तो उनका जो योग है माइनस करने पर जो उनका अंतर है वो 0 के बराबर हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्याएं 11 से विभाजित हैं। जैसे पहले प्रश्न को देखते हैं, 5445 सम स्थान का मतलब है कि जो 2, 4, 6, 8 इन स्थानों पर हों। जैसे पहला स्थान विषम है, तीसरा भी विषम है, तो पहला और तीसरा का जो जोड़ है वो दूसरे और चौथे के जोड़ के 0 के बराबर हो। जैसे पहला है 5 और तीसरी संख्या है 4, तो 5 और 4 का योग होगा 9। उसी तरह से दूसरा और चौथे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो 0 होना चाहिए, तो 9 से 9 घटेगा 0 हो जाएगा। यानी पहला जो संख्या है 5445 यह 11 से विभाजित है। दूसरा देखेंगे, पहले और तीसरे का जोड़, तो पहले और तीसरे का जोड़ है 4, दूसरे और चौथे का क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों संख्याओं को घटाने पर 0 मिल रहा है, यानी यह भी संख्या 11 से विभाजित है। तीसरी संख्या है 5, यानी प्रथम स्थान और तृतीय स्थान, यानी पहले और तीसरे स्थान में जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे और चौथे स्थान को जोड़ेंगे तो 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब 13 से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 संख्या 11 से विभाजित नहीं है, यानी 5081 11 से विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 35 और 50 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 35 और 50 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब है महत्तम, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ हों। जैसे 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 35 किन संख्याओं से विभाजित है 1, 5 और 7 से। इसी तरह से 50 1, 2, 5 और 10 से विभाजित है। तो इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 5 दोनों संख्याओं में है, यानी 5 ही क्या है सार्वगुणनखंड है, और दोनों संख्याओं में 1 है, यानी 1 और 5 सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हैं, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60। अब 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 60 जो है 60 4, 3, 2 से विभाज्य होगा। 12, 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 2 से कट जाएगा, और 16 को 2 से जब विभाजित करेंगे, इसी तरह से 28 को विभाजित करेंगे, तो सभी संख्याओं के गुणनखंड को यहाँ पर लिखेंगे, और तीनों संख्याओं में संख्याएं उभयनिष्ठ होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो तीनों संख्याओं में जो संख्या मिलेगी उसको बाहर करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो इसको भी बाहर करेंगे। इसमें 3 है पर इसमें कहीं 3 नहीं है, तो 3 बाहर नहीं हो पाएगा। यहाँ 7 है, फिर इन संख्याओं में कहीं 7 नहीं है, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का LCM लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 18, 24 और 32 का 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, और यहाँ से 1 आएगा कैरी, तो 12, 2 छक्का 12। 2 से विभाजित करेंगे, 9 नहीं कटेगा, तो 9 को इसी तरह से लिख लेना है। फिर 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, यानी जब तक संख्याएं 2 से विभाजित होती रहेंगी तब से अगली संख्या का भाग नहीं देना है। फिर 9 नहीं कटेगा 2 से, तो 9 को हमने इसी तरह से लिख लिया। फिर 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से एक बार कट जाएगा। फिर 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, और जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता तब तक विभाजित करना है। 3 1 कम 3। अब इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे और सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, और 32 3 त्रिकाई 9, तो 32 नहीं है 288। अब 288 में गुणा करते जाना है जब तक लास्ट में बोला गया है कि 4 अंकों की वह संख्या लिखिए। तो ये सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या 4 बार गुणा करने पर प्राप्त हो रही है, यानी यही संख्या है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है।